नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेलगावी में कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कलबुर्गी के नेताओं ने बीदर के ठेकेदार की आत्महत्या की जांच। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आईसीसी सहित कांग्रेस के राज्य के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिसमें राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन, महाराष्ट्र के नेता शिंदे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर, मंत्री ईश्वर खंड्रे, कृष्णा बैरेगौड़ा, केएच मुनियप्पा, बीजड़ जमीर अहमद खान, रजवान अरशद सहित सांसद, एमएलसी आदि से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने खान की सादगी और जनसेवा के नजरिए की सराहना की और खान को पार्टी के लिए काम करने के लिए हौसला बढ़ाया। खान ने सभी का आदर करते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया। स्वाभिमानी डॉक्टर बीआर अम्बेडकर वार्ड संघर्ष समिति बीदर आज अम्बेडकर चौक के समीप रहे गेस्ट हाउस में बैठक की गई। 24 दिसंबर 2024 को एक विशाल विरोध मार्च के माध्यम से अमित शाह को खुले तौर पर माफी मांगने और माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए कहा गया, लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए भारत में बंद के आह्वान की समय सीमा दी गई है। आखिरी लड़ाई आर अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति बीदर सर्वसम्मति से 9 जनवरी 2025 को बीदर बंद करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर उमेश कुमार सोरलेकर, महेश गोरनालकर, चंद्रकांत नोराटे सहित अन्य संगठनों के नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पोपराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 2025 आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने शहर में आगामी नववर्ष समारोह के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें जनता की सुरक्षा और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा तैनाती शामिल है। वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य लोगों सहित कुल 11,830 पुलिसकर्मी शहर भर में कड़ी निगरानी रखेंगे तथा किसी भी संभावित रेव पार्टियों और नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
पुलिस ने कहा कि सरकार ने नए साल के जश्न को रात 1 बजे तक ही मनाने की अनुमति दी है और जनता को केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जश्न मनाने की अनुमति है। कलबुर्गी की 3 प्रमुख हस्तियों ने बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तीनों करुणेश्वर मठ के अंडोला सिद्धलिंग स्वामी जी जो श्री राम सेना की राज्य इकाई के मानद अध्यक्ष भी हैं। कलबुर्गी ग्रामीण विधायक बसवराज मट्टी पुड़ू और भाजपा कलबुर्गी शहर के अध्यक्ष चंदू पाटिल चाहते हैं कि जांच एजेंसी उस पत्र पर गंभीरता से विचार करे जो पांचाल ने कथित तौर पर आत्महत्या से पहले लिखा था। पांचाल के पत्र में उल्लेख किया गया है कि तीनों हस्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पांचाल ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उन्हें शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं से खतरा रहा। पांचाल की गुरुवार को आत्महत्या कर ली गई और उन्होंने अपने पत्र में कहा, राजू कपनूर और उनके दोस्तों द्वारा करोड़ों रुपए देने के दबाव के कारण उन्होंने एक कदम उठाया। तीनों हस्तियों ने कहा, चूंकि कपनूर एक शक्तिशाली मंत्री हैं का अनुयायी हैं, इसलिए इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष शिवराज पाटिल रेडीवाड़ी और पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल ने कहा, भाजपा कलबुर्गी पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगी। भाजपा एमएलसी सिटी रवि ने राजेश्वरी नगर के विधायक मुनिरत्ना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि हाल ही में उन दोनों पर हुए हमले इस बात के प्रमाण हैं कि कांग्रेस शासन में कर्नाटका गुंडा राज में बदल गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र द्वारा मुनिरत्ना जिन पर हाल ही में अंडे से हमला किया गया था से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद रवि ने आरआर नगर के विधायक से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया, लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। मुनिरत्ना पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे कानून के जरिए परिणाम भुगतने चाहिए। उन पर हमला करना सही नहीं है। ऐसे समय में जब महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, कांग्रेस नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं और कर्नाटका को गुंडा राज में बदल रहे हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने पार्टी नेताओं और आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के सभी संकेत दिए हैं। वहीं भाजपा के भीतर उनके प्रतिद्वंदी खेमे ने वरिष्ठ नेता बसवगौड़ पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में वक्फ संपत्तियों के विवाद के संबंध में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। यत्नाल रमेश जारकीहोली, वरिष्ठ नेता अरविंद की लिम्बावली, मैसूर के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के पोते एनआर संतोष, जिन्होंने कथित तौर पर विजेंद्र के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। संयुक्त प्रतिद्वंदी खेमे ने गुरुवार को पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा के आवास पर एक बैठक की। वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों, मठों और लोगों की जमीनों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के मुद्दे के अलावा नेताओं ने पार्टी के भीतर राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की। इन सदस्यों ने जनवरी में एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने की संभावना है, ताकि जगदांबिका पाल की अध्यक्षता वाली वक्फ विधेयक पर जेपीसी को उनके द्वारा एकत्र की गई कुछ जानकारी सौंपी जा सके। शानदार बाहमियन क्रूज जहाज 7 सीज वोएजर, जो इस सीजन का दूसरा क्रूज है, शुक्रवार को न्यू मंगलूर पोर्ट एनएमपी पर पहुंचा। प्रसिद्ध नॉर्वेजियन क्रूज लाइन का यह जहाज सुबह 6:30 बजे बंदरगाह पर पहुंचा और शाम 5:30 बजे रवाना हुआ। 650 यात्रियों, 450 चालक दल के सदस्यों के साथ 7 सीज वोएजर विलासिता और विश्व स्तरीय यात्रा का प्रतीक है। 206.5 मीटर लंबा तथा 43,363 टन सकल पंजीकृत भार जेआरटी वाला यह क्रूज जहाज फुजैरा से कोलंबो तक की अपनी यात्रा के दौरान मुंबई, गोवा,
न्यू मैंगलोर और कोचीन होते हुए अरब सागर में यात्रा कर रहा है। यात्रियों का स्वागत पारंपरिक भारतीय आतिथ्य के साथ किया जाता है, जो क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। साउथ कनाडा डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान घर घर दवाइयां पहुंचाने के लिए दी गई विशेष अनुमति का अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और SKDCDA ने केंद्र सरकार से इस प्रावधान को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। SKDCDA के अध्यक्ष अरुण कुमार शेट्टी और सचिव डॉक्टर AK जमाल ने कहा कि AIOCD और SKDCDA राज्य और पूरे भारत के सभी केमिस्टों और वितरकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने पहले ही 3 बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के दौरान जारी अधिसूचना GSR 2020E को रद्द करने की अपील की। नए साल का जश्न मनाने वालों की सुविधा के लिए नम्मा मेट्रो 1 जनवरी को सुबह 2:40 बजे तक चालू रहेगी। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन सुबह 2:40 पर रवाना होगी। सिल्क इंस्टीट्यूट, मदावरा, चल्लाघट्टा और व्हाइटफील्ड जैसे टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन सुबह 2 बजे रवाना होगी। हालांकि भीड़भाड़ से बचने के लिए MG रोड मेट्रो स्टेशन रात 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 31 दिसंबर की रात 11 बजे 1 जनवरी को विस्तारित परिचालन घंटों तक ट्रेनें 10 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। हालांकि भीड़भाड़ को रोकने के लिए MG रोड मेट्रो स्टेशन 31 दिसंबर की रात 11 बजे बंद रहेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रेनें ट्रिनिटी और कब्बन पार्क स्टेशनों पर रुकेंगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेलगावी में कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने कई नेताओं से मुलाकात की। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर 9 जनवरी को बीदर बंद। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कलबुर्गी के नेताओं ने बीदर के ठेकेदार की आत्महत्या की। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।